ये लोग ढकार गई है 80,000 करोड़ रुपए। ये बात समझना पड़ेगा आप सब लोगों को। और ये सरकार के पास अपना कोई रोड मैप नहीं है, अपना कोई विजन नहीं। हम लोग महागठबंधन इंडिया अलायंस आगे आगे है, सरकार जो है पीछे पीछे है। उनकी सरकार को लेके 55 घोटाले यहाँ मिलाए। अब प्रधानमंत्री जी या अमित शाह आने वाले हैं सीतामढ़ी, क्या ये 80,000 करोड़ का चर्चा करेंगे? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। सीएजी के रिपोर्ट को दिखाकर तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, तो क्या इस 71,000 करोड़ का जो हिसाब नहीं मिल रहा है, जो घोटाला हुआ है, क्या यह जनता के बीच इस बात को रखेंगे प्रधानमंत्री और अमित शाह? बड़ा सवाल ये है। और जनता दल यूनाइटेड के जो लोग हैं, इन तमाम लोगों पर बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से 71,000 करोड़ और जो 2 जगहों पर घोटाला हुआ है जिसका हिसाब नहीं मिला है, उसको लेकर जो है तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल उठाया है महागठबंधन के ऊपर और सीधा आरोप भी लगाया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बिहार में चुनाव है, वो बिहार आ रहे हैं, इस बात का जिक्र करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से ईडी, आईटी, सीबीआई जो है, क्या इस पूरे जांच को देखेगी? नहीं, क्योंकि वो तो भाजपा के प्रकोष्ठ बनकर रह गई है। क्या 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 घोषणा की तो आज याद है, जो सच्चाई और ये नकलची सरकार है। जो हम लोगों ने बातें उठाई हैं, जो हम लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, आज कम से कम हम लोग जो है सरकार का नाक रगड़वा करके वो काम करवा रहे हैं। आप देखिएगा, हमने पहले भी बोला था और आगे भी माई बहन मान योजना का भी कॉपी करेंगे, ये भी देखिएगा। हम लोग पे तो होता ही रहता है सब नेताओं का। मणिपुर में हुई भाजपा के वहाँ के बड़े नेता ने कहा कि आधार कार्ड इतिहास शामिल कर लिया है बैठक मणिपुर में, और भाजपा नेता ने कहा कि आधार कार्ड शामिल करें। अब इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, हालांकि एफिडेविट में वो मना कर रहे हैं। तो आधार का मतलब क्या है? और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार जो है इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप आधार का जो है इस्तेमाल करें। अब बेईमानी करना है तो आधार का उपयोग नहीं करना चाहता। आपको लगता है कि 80,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसके पैसे को सरकार देने का कोशिश कर रही है, जो अलग-अलग योजना के लिए लाया जा रहा है? देखिए, कौन सा सवाल, पहली बार इस तरह का अरे तो स्कीम के नामे बदल देती है ना सरकार, ऐसा थोड़ी। ये तो ढकार गई है, ये लोग ढकार गई है 80,000 करोड़ रुपए। ये बात समझना पड़ेगा आप सब लोगों को। और ये सरकार के पास अपना कोई रोड मैप नहीं है, अपना कोई विजन नहीं। हम लोग महागठबंधन इंडिया अलायंस आगे आगे है, सरकार जो है पीछे पीछे है। तो हमारा एक मात्र स्पष्ट ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने कई बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को लेकर उनकी सरकार को लेकर 55 घोटाले यहाँ मिलाए। अब प्रधानमंत्री जी या अमित शाह आने वाले हैं सीतामढ़ी, क्या ये 80,000 करोड़ का चर्चा करेंगे? या उनके जो मंत्री दिवेश मिश्रा हैं, जो सजा याफ्ता है, जो नकली दवा बेच करके लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता था, क्या उसको मंत्री पद से हटाएंगे? ये सवाल है। ये गहनपूर्ण निरीक्षण चल रहा है, गहन। और गहनपूर्ण निरीक्षण में कितनी गहनता से आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है,
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शिता और कितनी गंभीरता से चली। अब आप सवाल, इससे पहले सनी लियोनी का भी बन रहा है और अभी एक जो है पता नहीं कौन लोग का बन रहा है, मोनालिसा, और डॉग बाबू का बना है, और उनके माता पिता का भी नाम पता होगा आपको। तो आप समझ सकते हैं कि और प्रशासन, हम कहीं देखे पेपर में कि प्रशासन ने कहा है कि ये साजिश है, ये करवाया गया है। अगर करवाया गया है, साजिश है, तो आप मोहर क्यों लगा दिए? आपने सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। और जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे थे कि भाई फर्जी है। तो फर्जी अगर है तो अगले दिन पटना प्रशासन ने इसको रद्द क्यों किया? गिरफ्तार हुआ। अगर गहन पूर्वेक्षण की जांच अगर गहन जांच के हिसाब से करा दी जाए तो ऐसा पता नहीं कितना लोगों को आएगा। हो गया। इंडिया अलायंस के सभी राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ होंगे बिहार, और हम सब लोग जो है साथ में ही जो रूट बनेगा वो आप लोगों को डिटेल जो है कौन सी तारीख को कहाँ होगी, या प्रमंडलीय रैलियाँ कहाँ होंगी और यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो भी सब कुछ जो है कुछ देर बाद आप लोगों को दे दी जाएगी। लेकिन ये रक्षाबंधन के ठीक बाद हम लोग शुरू करेंगे। वो बेचारे लोगों के पास कुछ है कहाँ है। ये सीएजी का आपको रिपोर्ट देखना है। 80,000 करोड़ का अगर घोटाला होता है, अगर बिहार सरकार हिसाब किताब नहीं देती है तो हो सकता है उनको लगता होगा कि 80,000 करोड़ रुपए बहुत छोटा है, पूरा 2 लाख करोड़ रुपए खा जाए। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोगों को। ये 80,000 करोड़ रुपए तो बिहार के जो 14 करोड़ लोग जो टैक्स पेयर है, ये उनका पैसा है, और वो जानना चाहते हैं जो टैक्स पेयर है जो बिहार के, कि आखिर उनके पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है। अगर हिसाब किताब नहीं है, कहाँ है, क्या हुआ है, ये तो अब जांच का विषय है। अब सवाल होता है कि अब सारी जांच एजेंसियां जो है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सब में नहीं लगेगी, क्योंकि ये लोग तो पार्टी का प्रकोप कर करके रह गया भाजपा का। तो ये सवाल जो है जो सीएजी के रिपोर्ट में आया है 80,000 करोड़ का, इसका हिसाब तो देना होगा।